पत्थर आया है अति शुरू के बगल में जंगल है और साथ ही कन्हर में किनारे जो है से अपने वहीं से पत्थर सब निकासी करता है और सब लान कर डंप जो किया है तो मतलब हमसे नहीं पूछा है, लेकिन मेरा जमीन है और जमीन है तो हमका भी डर है कि कम से कम हमारा वन विभाग और इसमें जो ठेकेदार जो है कि मिली भगत से जो है अवैध धंधा करा रहे हैं और जो पत्थर भी बैठा रहे हैं वो में केवल आती है जो घटिया किस्म का मटेरियल है, उसमें गिट्टी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है जो बिछाया जा रहा है। जो मैंने रोड बहुत दिन में ही खराब हो जाएगा। हम नहीं जानते, लेकिन उधर से लाता है, शुरू के जंगल से लाता है और कन्हर किनारे से अल्लाह के गिरा देता है, मनमानी सब गिरा रहा है। और कहाँ का लोग गिराता है इसको? ये सब गाड़ी जाता है शुरुआती खाला तरफ जाता है गाड़ी और ना ऑनर हमसे भेंट किया है ना कोई भेंट किया है। अगर गार्ड फॉरेस्टर भी आता है तो कहता है कि कहाँ से पत्थर जा रहा है। तो गार्ड फॉरेस्टर उल्टा आपको धमकी देता है हाँ, करने के लिए कैसे एक पेड़ को गिरा दिया है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा क्लोज करके दिखाएं, नजदीक करके दिखाएं। देखिए कैसे इस पेड़ को गिराया गया है जिससे हमारे वनों के पेड़ पौधों को काफी नुकसान, और आप देख सकते हैं कितना गड्ढा किया गया है। इसी जगह ये पेड़ था। अवैध उत्खनन करने के कारण जंगल का पेड़ देखिए किस तरह से गिरा दिया गया। आजकल रोड खुलना है जरूरत में, मेन रोड बन रहा है, अभी धूल के प्रखंड में निकल रहा है, नगर उतार देना। अच्छा हाँ, वही सब में कहाँ से पत्थर लगाता है लोग ना। तोड़ने में जो है जो भी पेड़ पौधा जो है उसमें भी हानि पहुंच रहा है। पौधा पत्थर तोड़ने के दरमियान जो भी पौधा है जो जीवित है उस पौधे भी को मैंने काट दिया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत गौड़ है। कहाँ वन विभाग के द्वारा उत्खनन किया जा रहा है, जो बड़े पैमाने पे पत्थर का ढुलाई किया जा रहा है, जो सुरक्षित वन से चल रहे हैं काम, और बालू का भी ढुलाई हो रहा है। और पूरी तरीका से प्रशासन और जो भी अगर देखा जाए तो पूरी अधिकारी जो है कि एकदम सोए हुए हैं। वन सीमा के अंदर से पत्थर मतलब लाया जा रहा है और इस रोड में लगाया जा रहा है, जो कि अम्बा। कौन से रोड में लग रहा है ये पत्थर अवैध? अम्बा फरिया से लेकर नगर उतारी बन रहा है, उसमें अवैध गलत तरीका से पत्थर जो है जंगल का लगा रहा है उसमें। क्योंकि हमारे यहाँ जंगल भी खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं होने दूंगी ठेकेदार को, और हम आगे कार्रवाई के लिए हम डीसी को लेटर लिखूंगे। मैं सुनीता कुमारी, जिला धुर्की सुरक्षित वन क्षेत्रों में धड़ल्ले से किया जा रहा है पत्थरों का अवैध उत्खनन। मोटे दामों पर किया जा रहा है व्यवसाय, राजस्व की क्षति। धुर्की वन क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से किया जा रहा है बड़े पैमाने पर पत्थरों का अवैध उत्खनन। सुरक्षित वन क्षेत्र कन्हर तटीय नदी क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध रूप से उत्खनन करने के बाद नगर उटारी से धुर्की, आंबा खोरिया व धुर्की से बिलासपुर निर्माणाधीन पथ में पुल, पुलिया और गार्डवाल निर्माण कार्य के लिए मोटे दामों पर बिक्री किया जा रहा है। धुर्की सुरक्षित वन क्षेत्र के आंबा खोरिया, परास पानी कला, राज्यपाल नगर, केतमा, खाला, शुरू और सेमरवा के जंगलों से पहाड़ों में अवैध तरीके से किया जा रहा है उत्खनन। सोमवार को जेएमएम के स्थानीय नेता सरफराज अंसारी, ग्रामीण बसंत सिंह गौड़, सोहर सिंह, नरेश कोरवा, कल्लू कोरवा, बीडीसी प्रतिनिधि राम भरोसा राम, सत्येंद्र सिंह ने बताया कि धुर्की से आंबा खोरिया होते नगर उटारी तक निर्माणाधीन पथ में पुल, पुलिया, कलवर्ट और गार्डवाल निर्माण में सुरक्षित वन क्षेत्र से निम्न स्तर का पत्थर लगाया जा रहा है। वहीं सड़क का चौड़ीकरण सह मजबूतीकरण करने के लिए निर्माण ने कार्य करा रही एनजी प्राइवेट लिमिटेड के छोटे मोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर, मुंशी और कर्मियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर सुरक्षित जंगलों से अवैध उत्खनन धड़ल्ले से करवाया जा रहा है और इसके बदले पेटी कॉन्ट्रैक्टर और छोटे मोटे ठेकेदार के द्वारा अवैध उत्खनन करवाने के एवज में मोटी रकम भी दिया जा रहा है। उक्त ग्रामीणों ने बताया कि प्रति ट्रैक्टर 2500 से 2500 की दर से खरीदारी की जाती है। आपको बता दें, सड़क निर्माण कार्य करा रही एनजी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पेटी कॉन्ट्रैक्टर के छोटे मोटे ठेकेदारों के बहकावे और उकसावे में आकर इन दिनों धुर्की के सुरक्षित वन क्षेत्र के जंगल, पहाड़ और नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। एक तो पूर्व से ही जंगल से हरे भरे पेड़ों की कटाई से जंगल नष्ट हो चुके हैं, अब बचा खुचा जंगल का पहाड़ और पत्थरों को भी बड़े पैमाने पर उत्खनन कर पत्थरों का अवैध व्यवसाय किया जा रहा है। इस संबंध में अंचल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सूचना मिली है, सुरक्षित जंगल और पहाड़ों का दोहन करने की छूट किसी को नहीं दिया जाएगा और जो भी ऐसा कर रहे हैं उनके विरुद्ध सरकारी राजस्व की क्षति पहुंचाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सड़क निर्माण ने कंपनी पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं प्रमुख शांति देवी ने कहा कि जानकारी मिली है अवैध उत्खनन करने की और आंबा खोरिया से धुर्की नगर उटारी पथ में
निम्न स्तर का पत्थर लगाने की व उपायुक्त को लिखित रूप से आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगी। जीप सदस्य सुनीता कुमारी ने कहा कि सुरक्षित वन क्षेत्र के पहाड़ों को एनजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पत्थरों का खनन करवाकर जंगल को नष्ट और दोहन करवाया जा रहा है। इससे जंगल का अस्तित्व तो मिट जाएगा। वह जिले के वरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगी। वहीं सांसद प्रतिनिधि सुदर्शन गुप्ता ने बताया कि सड़क निर्माण ने करा रहे एनजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सड़क निर्माण में निम्न स्तर का घटिया पत्थर तो लगाया ही जा रहा है और जंगल के पहाड़ों से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कर और वही निम्न स्तर का पत्थर लगाया जा रहा है, जिससे सड़क की गुणवत्ता भी खराब हो रही है और धुरकी के जंगल और पहाड़ों का दोहन भी किया जा रहा है। वनपाल प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि जानकारी मिली है, शीघ्र ही स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से सीओ और डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी किया जाएगा और अवैध उत्खनन कराने वाले सभी संलिप्त लोगों पर भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। रूप से डंप किया गया है। ये पत्थर कहाँ जाता है? ये पत्थर आजकल रोड खुलल ना है दरवती में, मेन रोड बन रहा है, अभी के धूर के प्रखंड में निकल रहा है, नगर उतार देना है। अच्छा अच्छा। हाँ, वही सब में कहाँ से पत्थर लगाता है लोग ना। अच्छा, तो यहाँ आता है लेने। अच्छा, ये बताइए पत्थर को ढुलाई दिन में करते हैं लोग कि रात में? ये लोग दिनों में ढलाई करते हैं, कभी रातों में ढलाई करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ना आपने पूछते हैं कि रात में क्यों ढुलाई करते हैं, रात में क्यों, दिन में काम करने का समय है तो रात में क्यों धोते हैं, पूछते हैं कि नहीं आप? नहीं पूछते हैं। हाँ, कहते हैं कि ऐसा बात है ना कि हम लोग जब समय मिला तब जाकर हम लोग ले जा रहे हैं, ठीक ना। तो हम कहते हैं कि कुछ हमको अभी कुछ खाने पीने के लिए दीजिए। हमारा खेत बाड़ी भी आप लोग पार कर रहे हैं। हाँ भाई, आपका रैयती खेत है, हमारा रैयती खेत है। तब क्या ट्रैक्टर वाले बोलते हैं? ट्रैक्टर वाले बोलते हैं कि नहीं से आपको मिलेगा, ठीक ना। और मिलेगा ही तो हमारा जो है सर मिलने का कोई बात नहीं रह गया। वो सब लोग कहता है कि नहीं से आपको देंगे खाने पीने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम जिस जगह पे खड़े हैं ये प्योर सुरक्षित वन क्षेत्र में आता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवैध पत्थरों का बड़े पैमाने पर ढेर किया गया है, डंप किया गया है। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि ये पत्थर यहाँ से रात्रि में लोग उठाते हैं और ले जाकर के सीधे जो सड़क निर्माण में अभी गार्डवाल बन रहा है, पुल पुलिया निर्माण हो रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर ये अवैध पत्थर उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्थानीय ग्रामीण जुड़े हुए हैं, कल्लू कुरबा जी बताएंगे। कल्लू कुरबा जी, ये जो पत्थर यहाँ पर ला करके जमा किया गया है कहाँ से आया है? ये पत्थर जो आया है शुरू के जंगल तरफ से आया है, वो थी जो कन्नर किनारे जो है पानी का धारा चल रहा है उसी में बगल में से निकाल के सब लान के यहाँ डंप किया है। और डंप किया है तो इसमें हमको ये नहीं मालूम है कि किसका गाड़ी है, हमका ये तक पता नहीं है कौन गाड़ी का ऑनर है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये पत्थर 1 नंबर का रहता तो हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ का नजारा दिखाइए। अगर ये पत्थर 1 नंबर का रहता तो ये झाड़ी में, जंगल में यहाँ पर छिपा करके नहीं रखा हुआ रहता, ये कहीं ना कहीं खेत में, मैदान में रहता। लेकिन आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है और जंगल के बीच में झाड़ियों में ये छुपाया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पत्थर इसी जंगल में छिपा करके रखा है और यहीं से बड़े पैमाने पर इसे ढुलाई किया जाता है और सड़क निर्माण में लगाया जा रहा है, जो अवैध रूप से है। इससे 2 नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान ये है कि हमारे क्षेत्र में जो अभी हमारा जो जंगल विलुप्ति के कगार पर है और जो मतलब जमीन में जो उत्खनन किया जा रहा है और जो नदियों की अस्तित्व मिटने का कगार पर है, यही मूल कारण है कि हमारा जंगल, हमारा नदी अवैध उत्खनन से विलुप्ति के कगार पर है। वैसे भी और इन्हें जिनकी जिम्मेवारी मिली है सुरक्षा करने के लिए, वन सुरक्षा, वन विभाग, पता नहीं कहाँ है, उनके कान पर जूं रूंग रहा है कि नहीं रेंग रहा है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है। लेकिन वो आएंगे तो सीधा ऐसे ऐसे ग्रामीणों को डरवाएंगे, धमकाएंगे। क्या भाई, सच बात है ना? हाँ, सच बात है कि मान चलिए हम कहते हैं कि पत्थर सब ढो रहा है, सब कर रहा है, तो नहीं होगा, आप ही पर जो है सब केस कार्रवाई होगा, इसलिए आप डरे जो है थोड़ा सा अपना ये छिप जाते हैं। भाई साहब का कहना है। तो हम कहेंगे दिखाइए ये पत्थर कितने बड़े पैमाने पर यहाँ डंप किया गया है, जो पूरी तरह से अवैध है, अवैध उत्खनन करके ये किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत गौड़ है। अभी ये जो पत्थर आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये परासपानी कला का पत्थर है जो वन विभाग में तोड़ाई कर इस रोड में गार्ड वाइल के काम में लगाया जा रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ जंगल? हाँ, मैंने भी भ्रमण किया। कहाँ कहाँ किस किस जंगल से उत्खनन हो रहा है? यह जंगल परासपानी का है और परासपानी के बगल में जो जंगल पड़ता है वन विभाग का, वहीं से ये सब जो है लाकर अपना गार्ड वाइल का काम किया जा रहा है। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर से पत्थर लाते हैं इसकी कितनी कीमत होगी, कितने में बिक्री करते हैं और कहाँ पर करते हैं बिक्री? ये सब जो है 2200 रुपये प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से कहाँ देते हैं ये लोग? इन लोग बिक्री करते हैं। मतलब ये इन लोग किसके पास बिक्री करते हैं? ट्रैक्टर वाले? ठेकेदार जो है। अच्छा, हाँ, जो नगर से धुरकी अम्बासुरा रोड बना रहा है वो? हाँ, उसी रोड में जो है नगर से धुरकी जहाँ रोड बन रहा है उसी के ठेकेदार के पास इन लोग देते हैं। ये बताइए, अवैध रूप से जो जंगल में पत्थर उत्खनन हो रहा है उससे जंगल का अस्तित्व खतरे में है या उससे नुकसान हो रहा है? जंगल का खतरे में है इसलिए कि पत्थर तोड़ने में जो है जो भी पेड़ पौधा जो है उसमें भी हानि पहुंच रहा है। पौधा पत्थर तोड़ने के दरमियान जो भी पौधा हैं जो जीवित हैं उस पौधे भी को माने काट दिया जा रहा है,
नष्ट किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत गौड़ है। कहाँ? अम्बाखोरे मेरा घर है। अच्छा, देखिए ये दरख्त है, ये पेड़ है, ये पेड़ कहीं ना कहीं जमीन से टच है और इस पेड़ जंगल का कैसे अस्तित्व मिट सकता है? देखिए उसका जड़ कैसे भूमाफियाओं ने पेड़ का, जो जीवित एक पेड़ है, दरख्त है, उसके जड़ और धड़ से भी खिलवाड़ किया है। तो इस तरह से धुरकी में सुरक्षित वनों का मिटियामेट होना तय है। अगर वन विभाग या स्थानीय प्रशासन रहते अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो इस तरह से अवैध उत्खनन करने से हमारा जंगल भी नहीं बचेगा, नदी भी नहीं बचेगा और पहाड़ भी हमारा सुरक्षित नहीं है। आप सीधा देख सकते हैं कि पत्थर माफियाओं ने अवैध उत्खनन करने के लिए कैसे एक पेड़ को गिरा दिया है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा क्लोज करके दिखाएं, नजदीक करके दिखाएं। देखिए कैसे इस पेड़ को गिराया गया है, जिससे हमारे वनों के पेड़ पौधों को काफी नुकसान। और आप देख सकते हैं कितना गड्ढा किया गया है, इसी जगह ये पेड़ था। अवैध उत्खनन करने के कारण जंगल का पेड़ देखिए किस तरह से गिरा दिया गया है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर धुरकी सुरक्षित वन क्षेत्र में मैं ऐसे कितने गड्ढे, हजारों गड्ढे हो चुके हैं जहां से बड़े पैमाने पर पत्थरों का अवैध उत्खनन किया गया है, जंगल की जमीन का सीना चीर दिया गया है और नष्ट किया गया है और अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं ये पत्थर माफिया। न जाने वन विभाग को कब आंख या नींद खुलेगी, कब कार्रवाई करेगी, ये अब हम नहीं बता सकते हैं। सर, इन दिनों धुरकी के सुरक्षित वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन पत्थर का हो रहा है सर, बालू का तो हो ही रहा है, क्या कहेंगे सर? कल कुछ सूत्रों से पता चला है इस बात की, अब मैं इसकी छानबीन कर रहा हूँ और अगर कुछ सत्यता दिखता है तो मैं इसको अपने पुलिस बल के साथ या फिर अनुमंडल स्तर के अधिकारियों से संपर्क करके इस पर मैं गहन अभियान चलाने की कोशिश करूँगा। सर, वन सीमा से उत्खनन किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग के? तो देखना काम है, क्या कहेंगे सर इस पर? ये वन विभाग का है, उनके अपने कर्मी हैं, उनके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह इसलिए डिप्यूट होते हैं। लेकिन राजस्व का मामला है तो मैं भी इस पर कार्रवाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और मैं देखता हूँ कुछ सूत्रों से प्राप्त हो रही है सूचनाएं, मैं इस पर संज्ञान ले रहा हूँ और मैं इसकी सत्यता पर जांच करते हुए आगे अग्रतर कार्रवाई करूँगा। जो अम्बाखोरा से जो नगर जो पथ निर्माण बन रहा है उसमें जो है कि बहुत तरह का अवैध धंधा भी हो रहा है, राजस्व का क्षति हो रहा है। तो इससे यहाँ के हम लोग सारे जनप्रतिनिधि हमको इस क्षति को रोकने के लिए हम लोग उपायुक्त के यहाँ आवेदन देंगे और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो जो जंगल से पत्थर आ रहा है कहाँ उपयोग हो रहा है उसका उपयोग आपका रोड में हो रहा है, गढ़वाल में हो रहा है, जो कौन रोड में? वही आपका अम्बाखोरा से जो भैया धुरकी होते नगर उटारी तक जो बन रहा है उसी में हो रहा है। और इसमें जो ठेकेदार जो है कि मिली भगत से जो है अवैध धंधा करा रहे हैं और जो पत्थर भी बैठा रहे हैं वो में केवल अथी है, जो घटिया किस्म का मटेरियल है, उसमें गिट्टी नाम का कोई चीज ही नहीं है जो बिछाया जा रहा है, जो माने रोड बहुत दिन में ही खराब हो जाएगा, जो देखने से भी लगेगा। अब आगे क्या करेंगे इसमें? हम लोग उपायुक्त के महोदय के यहाँ जो है आवेदन हम लोग देंगे एक अपने स्तर से और हम लोग जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन प्रसाद गुप्ता, धुरकी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि। हम कहना चाहती हूँ कि अम्बाखोरा नगर से रोड बन रहा है, सब गलत बन रहा है, पत्थर गलत लगा रहा है, जंगल हम लोग का नष्ट हो जा रहा है। हम लोग ठेकेदार का गलत काम किया जा रहा है, ठेकेदार गलत कर रहा है। हम लोग डीसी के पास आवेदन लेकर देंगे। क्या नाम है आपका? श्रीमती शांति देवी, ब्लॉक प्रमुख धुरकी। बहुत गलत हो रहा है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ जंगल भी खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं होने दूंगी ठेकेदार को। और हम आगे कार्रवाई के लिए हम डीसी को लेटर लिखूंगे। मैं सुनीता कुमारी, जिला परिषद धुरकी।